बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द चैनल बड़े पापा की रेसिपी। मैं मिसेस आफ्ताब आज आपके साथ एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी दावतों की शान होती है। यानी कि आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन निहारी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। इसके मिसाले बहुत स्पेशल होते हैं, आपने वो ज़रूर नोट करने हैं और उसी के मुताबिक आपने निहारी बनानी है। ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो मटन लिया। इस तरह मैंने बड़े बड़े स्लाइस पीस लिए इसके। ये देखिए हड्डी के साथ 1.5 किलो मटन है, तो इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो जाएंगे, यानी कि मिसाले जाएंगे जो निहारी को नहायत ही मज़ेदार और खुशबूदार बना देंगे, वो ये हैं। आप नोट कर लीजिए। तकरीबन 1.5 चम्मच है सौंफ, 2 बादियान के फूल हैं, ये 1.5 इंच का टुकड़ा है सौंठ का, जिसे ड्राई जिंजर भी कहते हैं। ये दालचीनी स्टिक्स हैं 2 अदद। ये पेपली है, बाज़ार में पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाती है। ये 2 अदद मैंने लिए हैं। तेज़पात के मैंने 2 पत्ते लिए हैं, यानी एक बड़ा है, 2 छोटे के 2 बड़े पत्ते हो गए। अच्छा जी, इस तरफ आ जाएं तो ये है ज़ीरा 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। इसमें खुश धनिया, ये जायफल की कलियां हैं, सॉरी ये जावत्री है, जायफल ये है, जावत्री की कलियां हैं ये, ऑरेंज कलर की मिल जाती हैं। ये मैंने तकरीबन 2 लिए। अच्छा ये देखिए इस तरफ ये जायफल है। जायफल का एक बड़ा सा डोडा होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जायफल, इसको मैंने तोड़ा है। तोड़ने के बाद देखें ये इसकी पोजीशन हो जाती है, इस तरह से ये निकलता है, बड़ा सा पीस निकलता है। इसको मैंने 2 स्लाइस पीसेस में कर लिया है ताकि आसानी से ग्राइंड हो सके। सारे मिसाले तकरीबन मुकम्मल नहीं। काली मिर्च चाहिए, काली मिर्च 1 टीस्पून है। 4 अदद हैं सब्ज़ इलायची और 4 अदद हैं मोटी इलायची। तमाम आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब चलते हैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट करने के लिए। जी पैन मैंने रख दी है गर्म होने के लिए, फ्लेम ऑन है, और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स में ऐड करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, तकरीबन इसमें 3 मिनट लग जाएंगे। 3 मिनट के बाद ये बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी, तो हमने उस टाइम इसको उतार लेना है। उतारने के बाद सबसे पहले हम ठंडा करेंगे, फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा करेंगे और फिर हम ग्राइंडिंग के लिए डालेंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 3 मिनट गुजरने के बाद देखिए मिसाले का कलर चेंज हो चुका है, यानी अब ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब इन्हें मैं शिफ्ट करूंगी एक प्लेट के अंदर और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जी तमाम ठंडे मसालों को अब मैं डाल रही हूँ मिक्सर में। जी अब इसको मैं करती हूँ ग्राइंड, और ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ हमारा मसाला कैसा बनता है। जी व्यूअर्स, हमारा निहारी मसाला रेडी हो चुका है। देखें ये है निहारी मसाला, और इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। आपको पता है निहारी मसाले की मेन इंग्रेडिएंट्स कौन सा होता है, यानी कि मेन चीज़ जड़ी बूटी इंग्रेडिएंट्स कौन सा होता है? वो है जी अदरक, सौंठ और सौंफ। इसके बगैर निहारी नामुकम्मल है, क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं, जायफल, जावत्री, बादियान के फूल और बाकी तमाम मसाले, वो सब तो कौरमे में भी जाते हैं। बीफ कौरमा हो, मटन कौरमा हो, या बिरयानी मसाले में भी जाते हैं। लेकिन निहारी का स्पेशल मसाले में शामिल है सौंठ और सौंफ। इसके बगैर निहारी नामुकम्मल है। आप इन दोनों चीज़ों को तो ज़रूर ही इस्तेमाल करेंगे, तभी आपकी निहारी मज़ेदार बनेगी। अब स्टार्ट करते हैं निहारी बनाना। जी फ्लेम ऑन करके मैंने प्रेशर कुकर ऊपर रख दिया, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं निहारी प्रेशर कुकर के साथ। दूसरी तरह भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया दावतों की शान है निहारी। तो जी आज मेरे घर दावत ही होने जा रही है, जिसके लिए मैं निहारी तैयार कर रही हूँ प्रेशर कुकर में जल्दी। तकरीबन इसमें 1.5 कप ऑयल जा रहा है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम कर देंगे ऐड मीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5 मिनट हो गए गोश्त को पकते हुए और कलर भी चेंज कर लिया। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर इसको इसके साथ पकाएंगे, 3 मिनट और पका लेते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी मैंने 5 मिनट ही फ्राई किया इसको। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। ये जो मैंने ग्राइंड किया है मसाला, बिहारी मसाला पूरी मैंने डाल दी है। इसके साथ ऐड करूँगी 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक। इसको फिर अच्छी तरह से बुनाई करते हैं। थोड़ा सा पानी बीच में ऐड कर दें ताकि मसाला नीचे ना लगे। तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें पानी ताकि गलने के लिए रख दिया जाए। तकरीबन मैं इसमें 5 कप पानी इसमें ऐड करूँगी बस। गोश्त के बराबर आ गया पानी, बस इसी में गल जाएगा। पानी डालने के बाद इसको मैं कर देती हूँ बंद। इस पर वेट लगा देते हैं। फर्स्ट विसल के बाद आपने मीडियम टू लो मीडियम कर देना है अपनी फ्लेम और तकरीबन 12 से 15 मिनट पकाना है। तो हमारा गोश्त मुकम्मल टेंडर हो जाएगा। तो इंतज़ार करते हैं मटन के टेंडर होने का। 15 मिनट गुजरने के बाद हमारा गोश्त मुकम्मल तौर पर टेंडर हो चुका और मैंने फ्लेम ऑफ करके प्रेशर रिलीज़ करने के लिए कुकर को रख दिया है। साथ नेक्स्ट स्टेप में हम एक पैन ले लिया मैंने और इसमें मैंने ऐड करना है 5 टेबलस्पून आटा। आप मैदा भी कर सकते हैं, कुछ लोग बेसन भी करते हैं, लेकिन जितना मज़ा आटे से आता है उतना बाकी किसी चीज़ से नहीं आता है। तो इसको आप लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक के लिए भून लें। कलर ज़्यादा ना हो, बस कच्चापन आटे का ख़त्म हो जाए। प्रेशर कुकर में से मैं सालन शिफ्ट कर लिया था एक पतीले में। आपको दिखा दूँ मैं कि ये इसकी मैंने फिर इसमें 1 गिलास पानी और ऐड किया था क्योंकि उस वक्त तो का ग्रेवी की शक्ल तैयार कर दी थी निहारी, लेकिन पतला इसलिए किया था क्योंकि अभी हमने इसमें आटा ऐड करना है। तो आटा जो मैंने आपको बताया मैंने को फ्राई किया था पैन में, उसको मैं करती हूँ एक बॉल में। पानी थोड़ा सा मैंने डाला है, एक बॉल में डाल के इसकी अच्छी तरह से मैं बनाती हूँ पेस्ट। एक बात ज़रूरी कि ठंडा होने पर आटे का पेस्ट बनाना है। अगर गरम बना लेंगे तो उसमें लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। अभी ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा और मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ ताकि ये पतला हो जाए। ये पेस्ट हमने इसमें ऐड कर देना है और फिर 15 से 20 मिनट पकाना है। और पेस्ट मैंने रेडी कर लिया और अब इसमें ऐड करती हूँ सारा का सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 चम्मच हिलाएं मुसलसल। एक उबाल आने तक आपने इंतज़ार करना है, उसके बाद फ्लेम मीडियम टू लो कर देनी है। जी मैंने एक तरफ रख दिया पकने के लिए निहारी और दूसरी साइड पे मैं करने लगी हूँ प्याज फ्राई प्याज बहुत अच्छे लगते हैं निहारी के साथ। एक अदद मैंने मीडियम साइज़ का प्याज बारीक बारीक काट लिया था। इसको मैं करूँगी फ्राई।
गोल्डन फ्राई करना है आपने, जैसे हलीम के लिए करते हैं सेम इसी तरह ही। प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस ऑयल को हमने ज़ाया नहीं करना, वापस नहीं डालना, बल्कि इसके अंदर हम करेंगे मिर्ची ऐड करेंगे, लाल मिर्च, ताकि हमारी लाल लाल सी तरी बन जाए, और वो हम फिर डाल देंगे निहारी के ऊपर। इतना गरम ऑयल है कि इसमें मैं मिर्ची ऐड करूँगी 1 टीस्पून, और बस हमारा ऑयल रेडी हो गया है। अब मैं से गरम गरम निहारी की करती हूँ। ऑयल मैंने डाल दिया इसके ऊपर। अब इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, हरा धनिया और साथ फ्राइड अनियन। साथ ही मैंने सर्विंग के लिए एक अलग प्लेटर में डाल के रख दिया है फ्राई प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया और लीमू। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारी निहारी कैसी बनी है और गोश्त कैसा गला है। ये देखिए कितना अच्छा गला हुआ गोश्त, अलग अलग हो रहा है। बिल्कुल हमें यही गलावट चाहिए गोश्त की। एक पीस मैं आपको लेके दिखाती हूँ। ज़बरदस्त, इतना अच्छा टेस्ट है, यकीन करें लगता है जैसे वाकई किसी दावत में गए हैं। और हमारे घर जो आज मेहमान आने वाले हैं वो भी बहुत एंजॉय करेंगे आज की निहारी के साथ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मिसालें मैंने बताई हैं इसमें सेम एज इट इज़ ही यूज़ करें, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट है, न बहुत स्पाइसी है न ही बहुत लाइट है। अब टाइम हो रहा है अल्लाह हाफ़िज़ कहने का। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।